तब हम इस वीडियो में डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन का फार्मूलेशन करेंगे। तो डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन। Suppose we have a function which is a vector a, then a can be written as a1 unit vector e1, a2 unit vector e2, a3 unit vector e3। ताकि हम पीछे कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सपोज a इज द वेक्टर देन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म ए, तो हम वही मान के चलते हैं। लेट let a is a vector function function vector function, then a can be WRI written एज ए को हम कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 e1 a2 e2 प्लस a3 e3, वेयर a1 a2 a3 इज द कंपोनेंट ऑफ a एंड e1 e2 e3 is the unit vector. That means a1 a2 a3 is component are the component of a, and e1 e2 e3 is the unit vector along the coordinate axis. तो then divergence of a can be written as can be WRITTEN written as कैसे लिख सकते हैं? तो नेबला डॉट ए इज इक्वल टू नेबला डॉट होल कंपोनेंट इन अ कोष्टक e1 प्लस e2 प्लस a3 e3। अब हम क्या करेंगे? एडिशन के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा नेबला a1 e1 प्लस नेबला डॉट a2 e2 प्लस नेबला डॉट a3 e3। अब हम क्या करेंगे? एक कंपोनेंट का डाइवर्जेंस निकाल के देन द समिंग थ्री कंपोनेंट बी अचीव द होल डाइवर्जेंस ऑफ ए। पूरे कंपोनेंट का डाइवर्जेंस पा जाएंगे। तो हम सबसे पहले एक कंपोनेंट पे काम करते हैं। लेट टेक हम क्या कर देते हैं? डाइवर्जेंस a1 e1 also a1 is the component of a, then using आइडेंटिटी, पीछे हम कुछ आइडेंटिटी का यूज किए थे। वो किस प्रकार की आइडेंटिटी हम थोड़ी सी अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या वो थी। तो हमने पीछे ये डिस्कस कर चुका था क्या कि अगर हमारे पास dq1 इज इक्वल टू क्या होता है? e1 h1 डेल q2 इज इक्वल टू क्या होता है? e2 h2 और डेल q3 इज इक्वल टू क्या होता है? e3 अपान h3। तो हमें चाहिए क्या? e1 की रिक्वायर्ड है इन दिस इक्वेशन। वी वांट टू सब्स्टिट्यूट सम वैल्यू ऑफ e, सो वी वांट टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e सब्स्टिट्यूटिंग इन द प्लेस ऑफ e। तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम e2 क्रॉस e3 कर दे तो हमें e1 मिलेगा। तो हम करते क्या है? यहाँ से डेल q2 क्रॉस डेल q3 इज इक्वल टू e2 h2 क्रॉस e3 h3। तो डेल q2 क्रॉस डेल q3 इज इक्वल टू e2 क्रॉस e3 here upon h2 h3, then this equation can be rearranged h2 h3 del q2
del q3, this gives a new unit vector perpendicular to each other, e1. So the value of e1 is equal to h1 h2 इन कोष्टक del q2 क्रॉस del q3। तो हम उस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे। वो वैल्यू होगी क्या, डेल a1 e1 की जो वैल्यू थी हमारे पास क्या थी, h2 h3 डेल q2 क्रॉस डेल q3, इस तरह की वैल्यू थी। अब हम पीछे वाली वही आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, हम पीछे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरह की आइडेंटिटी है, इसको और भी हम फॉर्म में लिख सकते हैं, डॉट ए, देन दिस कैन बी रिटन एज डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन डॉट ए फर्स्ट फंक्शन डाइवर्जेंस ऑफ सेकेंड फंक्शन। यहाँ पे डॉट है इसलिए डाइवर्जेंस मैंने बोला। तो यहाँ पे उस प्रकार की कुछ आइडेंटिटी हमें मिल रही है, तो वही मैं लिख रहा हूँ, मेकिंग यूज ऑफ द आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी क्या थी, तो ये थी कुछ इस प्रकार की, नेबला डॉट ए फाई, इसी को हम दूसरे फार्म में लिख सकते हैं, नेबला फाई डॉट ए। इसकी जो फार्मूलेशन हम करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन डॉट ए फर्स्ट फंक्शन डाइवर्जेंस ऑफ सेकेंड फंक्शन, बिकॉज हियर फाई इज अ स्केलर एंड ए इज द वेक्टर। तो हम बात करते हैं इस यहाँ से हम देख सकते हैं, हियर फाई इज इक्वल टू a1 h2 h3 एंड a इज इक्वल टू डेल q2 क्रॉस डेल q3। तो हम फार्मूलेशन के अनुसार इसको, जो फार्मूला के अनुसार इसको सॉल्व करते हैं। तो डेल e1 इज इक्वल टू नेबला a1 h2 h3, फाई की जवाब हो गया डॉट क्रॉस नेबला q2 क्रॉस q3 प्लस फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, a1 h2 h3 नेबला डॉट डेल q2 क्रॉस डेल q3। हम पीछे एक और आइडेंटिटी की बात किए हैं, नोट, वो आइडेंटिटी यहाँ पे नोट के तौर पे लिख देते हैं, क्रॉस ए बी इज इक्वल टू डेल डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट नेबला क्रॉस स्मॉल ए माइनस बी डॉट ए डॉट नेबला क्रॉस बी, and also we know that we know that the curl of gradient of any function, any scalar function is 0। तो हम करते क्या है, इस इक्वेशन को, ये हमारी इक्वेशन ए थी, ए वाली होल इक्वेशन, तो डेल डॉट a1 e1 इज इक्वल टू डेल a1 h2 h3 डेल q2 क्रॉस डेल q3 प्लस a1 h2 h3। हियर दिस इक्वेशन कैन बी रिटेन एज बी के जगह पे क्या है, डेल q3 डॉट नेबला क्रॉस डेल q2 माइनस डेल q2 डॉट नेबला क्रॉस डेल q3। हियर दिस shows the curl of a scalar curl of a gradient of q1 curl of a gradient of q3, then this value is equal to 0, this value is equal to 0। here del cross
del Q2 is equal to 0, nebula cross del Q3 is equal to 0. Then this part A1 H2 A3 product with 0 minus 0 is equal to 0. We have del A1 E1 is equal to del A1 H2 H3 dot Q2 क्रॉस del Q3. यहाँ तक क्लियर हुआ. दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ A1 H2 H3. देन द यूजिंग फार्मूला ऑफ ग्रेडियंट E1 अपान H1 del अपान del Q कंपोनेंट A1 H2 H3 प्लस E2 H2 del अपान del Q2 here A1 H2 H3 प्लस E3 H3 del अपान del Q3 again A1 H2 H3 close the कोष्टक. Here we have dot del Q2 del Q3 again using here del Q2 del Q3 is equal to del Q2 cross del Q3 is equal to E1 H2 H3. Then the using the value of in del Q2 cross del Q3 is equal to we have E1 H2 H3 using in above equation using in above equation then 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 E1 is equal to यहाँ पे हमारे पास E1 अपान H1 Q1 कंपोनेंट A1 H2 H3 प्लस E2 अपान H2 डेल अपान डेल Q2 A1 H2 H3 प्लस E3 H3 डेल अपान डेल Q3 A1 H2 H3 कोष्टक बंद. अब हमारे पास हियर द वैल्यू ऑफ डेल Q1 क्रॉस डेल Q3 इज इक्वल टू H2 H3. हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह की अगर वेक्टर है R इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के और अनदर वेक्टर R डैश इज इक्वल टू एक्स डैश आई जे डैश वाई डैश जे जेड डैश के देन द प्रोडक्ट ऑफ R इंटू R डैश इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर I का I में J के J में K का K में होता है. तो यहाँ पे हमारे पास E1 का E1 में हो जाएगा. अनदर पार्ट ही नहीं है तो 0. तो डेल A1 E1 इज इक्वल टू E1 का E1 में हम करेंगे यार पा जाएंगे H1 H2 H3 डेल अपान डेल Q1 A1 H2 H3 इक्वेशन. दिस इज 1. दिस इज इक्वेशन 1. अगर हम बात करें इसी तरह हम ले सकते हैं सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं डेल डॉट A2 E2 इज इक्वल टू फिर यहाँ पे हम लेंगे E2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. फिर आइडेंटिटी जो होल्ड हमने कराया वो आइडेंटिटी होल्ड कराएंगे. उसके बाद फिर यूजिंग द फार्मूला द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इज इक्वल टू 0 एंड देन वी हैव
H1 H2 H3 डेल अपान डेल Q2 A2 H1 H3 इक्वेशन बी। अगेन तीसरा हम कंपोनेंट क्या पा जाएंगे, तीसरी कंपोनेंट हमारी ये हो जाएगी। अगर हम तीसरा कंपोनेंट लेते हैं A3 इज इक्वल टू सिमिलरली H1 H2 H3 हम कर देंगे डेल अपान डेल Q3 A3 H1 H2 इक्वेशन हमारा तीसरा 3 नंबर की इक्वेशन हो गई। तो हम पाक आ गए इस तरह से। पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, डेल A1 E1 इज इक्वल टू 1 अपान H1 H2 H3 डेल अपान डेल Q1 A1 H2 H3। इक्वेशन ए मेरा ए था, डेल A2 E2 इज इक्वल टू सिमिलरली वही हम फंडा अपनाएंगे, वही डाइवर्जेंस, वही कर्ल, वही आइडेंटिटी, बस कंपोनेंट बस चेंज हो जाएंगे। तब हमें क्या मिलेगा 1 अपान H1 H2 H3। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मेरे पे कमेंट कर सकते हैं, मैं पुनः इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। A2 H1 H3 इक्वेशन बी एंड डेल A3 E3 इज इक्वल टू 1 अपान H1 H2 H3 डेल अपान डेल Q3। यहाँ पे हम पा जाएंगे A3 H1 H2 C एडिंग on adding A B and C then we have हमारे पास क्या होगा, जो हम ऐड करते हैं तो डेल A1 E1 प्लस डेल A2 E2 बीच में डॉट है, डेल डॉट A3 E3 इज इक्वल टू 1 अपान H1 H2 H3 1 अपान H1 H2 H3 1 अपान H2 H1 H3 इज कॉमन इन अ ABC 1 अपान H1 H2 H3। उसके बाद हमारे पास डेल अपान डेल Q1 A1 H2 H3 प्लस डेल अपान डेल Q2 A2 H1 H3 प्लस डेल अपान डेल Q3 A3 H1 H2 कोष्टक बंद। हम ये पा रहे हैं, हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या देखा है, इक्वेशन फर्स्ट वाले में देखा है कि A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 इज इक्वल टू है क्या, इसको हम कुछ इक्वेशन कर देते हैं एक फ्राम 1 B है। हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ A इज इक्वल टू 1 अपान H1 H2 H3 डेल अपान डेल Q1 A1 H2 H3 डेल अपान डेल Q2 A2 H1 H3 प्लस डेल अपान डेल Q3 A3 H1 H2 कोष्टक बंद। ये हमारे पास था लास्ट वाली में रिजल्ट। दिस प्रूव दिस इज this prove this is divergence of vector A। अब हम चाहते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन कार्टेशियन
कोऑर्डिनेट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, SYSTEM इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम पहले जानते हैं क्या, Q1 इज इक्वल टू एक्स, Q2 इज इक्वल टू वाई, Q3 इज इक्वल टू जेड, एंड आल्सो वी नो दैट H1 इज इक्वल टू 1, H2 इज इक्वल टू 1, H3 इज इक्वल टू 1, which is the scale factor H1, H2, H3 is the scale factor along Q1, Q2, Q3 respectively. Then del A is equal to H1, H2, H3 का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, डेल अपान डेल Q1 का प्रोडक्ट Q1 की जगह पे x हो जाएगा, A1 की जगह पे A1 ही रहेगा, ताकि जो हमारे पास वेक्टर है उसकी कंपोनेंट हमें नहीं जानकारी है, हम बस ये जानते हैं कि उसका कंपोनेंट A1 है। क्वेश्चन हमें A1 के जगह पे कुछ करके देगा, वो वाली हम यूज कर लेंगे। H1 H2 की वैल्यू क्या होगी, H1 H2 की वैल्यू 1, तो 1 से प्रोडक्ट करते हैं नॉट इफेक्टेड, डेल अपान डेल Q2 A2, तो Q2 के जगह पे हम क्या रख देंगे y प्लस डेल अपान डेल Z, Q3 की जगह पे Z A3। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पा जाते हैं डेल अपान डेल x A1 प्लस डेल अपान डेल y A2 डेल अपान डेल Z A3। डाइवर्जेंस ऑफ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम can be express this formula. With the help of this formula we can easily find the divergence of any vector। और हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इन स्फेरिकल POLAR पोलर पोलर कोऑर्डिनेट SYSTEM सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या जानते हैं, Q1 इज इक्वल टू R, Q2 इज इक्वल टू थीटा एंड Q3 इज इक्वल टू फाई, एंड H1 इज इक्वल टू 1, H2 इज इक्वल टू R, एंड H3 इज इक्वल टू R sin थीटा। यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, ताकि हमने पहले 1 कर चुका है, 1 कर चुका है, इसलिए हम इसे 2 कर दिया है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ A इज इक्वल टू, अब H1 H2 H3 की प्रोडक्ट करते हैं तो R स्क्वायर साइन थीटा, 1 अपान R स्क्वायर साइन थीटा, कोष्टक डेल अपान Q1 के जगह पे R है तो R, A1 ही रहेगा, H2 H3 तो H2 के जगह पे R है, H3 की जगह पे R साइन थीटा है, तो R स्क्वायर साइन थीटा। पुनः डेल अपान डेल Q2, तो Q2 के जगह पे हमारे पास क्या है, थीटा है, फिर कंपोनेंट ऑफ A along the coordinate Q2, that means that in a polar spherical system थीटा, Q2 के जगह पे हमने थीटा यूज किया, इसलिए हम कह रहे हैं Q2 थीटा के अलाउंग जो कंपोनेंट होगा वो, उसके बाद हमारे पास क्या है, H1 H3, द वैल्यू ऑफ H1 इज इक्वल टू 1 एंड H3 इज इक्वल टू R साइन थीटा प्लस डेल अपान डेल फाई A3, उसके बाद H1 H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो डेल डाइवर्जेंस ऑफ A इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए R स्क्वायर साइन थीटा डेल अपान डेल R, A1 R स्क्वायर साइन थीटा प्लस 1 अपान R स्क्वायर साइन थीटा डेल अपान डेल थीटा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 R साइन थीटा, और हमारे पास तीसरा क्या हो जाएगा, डेल अपान
सॉरी 1/r² साइन थीटा डेल अपान डेल फाई और A3 r यही है हमारे पास। तो हियर थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, देन वी कैन टेक आउट ऑफ द डेरिवेशन ऑफ ए डेरिवेटिव ऑफ r। हम थीटा को इस कोष्टक के बाहर ले जा सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल ए इज इक्वल टू साइन थीटा से साइन थीटा हियर कैंसिल बिकॉज थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, हियर आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो आर कैंसिल टू आर, हियर 1 r रिमेनिंग, हियर आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाइव, देन आर इज कैंसिल टू 1 r, हियर 1 r इज रिमेनिंग। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r² डेल अपान डेल r A1 r², 1 कोष्टक में। अब हम दूसरा वाला यूज करेंगे 1 अपान, हियर r इज रिमेनिंग साइन थीटा डेल अपान डेल थीटा A2 साइन थीटा प्लस 1 अपान r साइन थीटा डेल अपान डेल फाई A3। और इसको मॉडिफाई मैं कर सकता हूँ। मॉडिफाई इसको कैसे कर सकते हैं, तो डेल ए इज इक्वल टू वन अपान r² डेल अपान डेल r r² A1 प्लस 1 अपान r साइन थीटा डेल अपान डेल थीटा एंड साइन थीटा A थीटा, हियर वी टेक 1 इज इक्वल टू r प्लस 1 अपान r साइन थीटा द कंपोनेंट ऑफ A अलॉन्ग टू द फाई A फाई डेल फाई। तो ये हमारा हो गया डाइवर्जेंस इन अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एनी वेक्टर। डाइवर्जेंस ए इन पोलर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट SY/TEM सिस्टम। अब हम मोटी तौर पे बात कर लेते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा। तो इन SY LINDRICAL सिलेंड्रिकल COORDINATE सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट SY/TEM सिस्टम में हम क्या बात करते हैं, तो हम जानते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होते हैं वो रो Q2 इज इक्वल टू फाई Q3 इज इक्वल टू Z एंड H1 इज इक्वल टू 1, H2 इज इक्वल टू रो H3 इज इक्वल टू 1। देन यूजिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास वो इक्वेशन था क्या, डाइवर्जेंस ऑफ A इज इक्वल टू 1 अपान H1 H2 H3 डेल अपान डेल Q1, हियर A1 कंपोनेंट ऑफ A अलॉन्ग Q1 H2 H3 प्लस डेल अपान डेल Q2 कंपोनेंट ऑफ A2 अलॉन्ग Q2 कंपोनेंट ऑफ A इज A2 अलॉन्ग Q2 H1 H3 प्लस डेल अपान डेल Q3 A3 H1 H2 यूज करते हैं वैल्यू को। तो हम यहाँ यहीं पे देख लेते हैं H1 H2 H3 इज इक्वल टू ओनली 1 अपान रो 1 अपान H1 H2 H3 की वैल्यू 1 अपान रो। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल A इज इक्वल टू 1 अपान रो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज डेल अपान डेल रो, हमारे पास A इन डायरेक्शन ऑफ रो H1 की वैल्यू 1, H2 रो, इस H3 का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, रो
डेल अपान डेल फाई, 2 के जगह पे यूज कर दिया फाई, ए फाई और H1 H3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का प्रोडक्ट करेंगे 1, H3 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी Z। यहाँ पे A3 H1 और H2 का प्रोडक्ट जो करते हैं तो हमारे पास रो हो जाएगा completely। A is equal to, here row is not independent of row, that means this we cannot take out from this derivative of A into row with respect to the row, del upon del row, row A row प्लस डेल अपान डेल फाई ए फाई डेल अपान डेल जेड ए जेड रो। अब हम रो को भीतर कर देते हैं, डेल इंटू ए इज इक्वल टू 1 अपान रो डेल अपान डेल रो, रो ए इन डायरेक्शन ऑफ रो, 1 अपान रो डेल अपान डेल फाई ए फाई, 1 अपान रो, रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड सो टेकन आउट फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ ए इंटू रो विथ रिस्पेक्ट टू द जेड, डेल अपान डेल जेड कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग जेड, रो रो कैंसिल, फाइनली डेल ए इज इक्वल टू 1 अपान रो डेल अपान डेल रो, 1 अपान रो डेल अपान डेल रो, रो ए रो 1 अपान रो डेल अपान डेल फाई ए फाई, हियर डेल अपान डेल जेड ए जेड। कंप्लीट हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए इन अ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। आगे हम बात करेंगे कर्ल और कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन। उसके बाद वाली वीडियो में हम बात करेंगे लाप्लासियन। हाँ, लाप्लासियन के बारे में थोड़ी सी अगर हम डिस्कस कर लें तो हमारे पास कोई अगर फंक्शन दिया हुआ है, सपोज फाई, फाई इज अ स्केलर फंक्शन, तो देन द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज अ वेक्टर, gradient of scalar is a vector, then the take divergence of this vector is known as the Laplacian होता क्या है, the divergence of gradient of scalar function, divergence of gradient GRANT gradient of स्केलर फंक्शन इज नो एज लाप्लासियन। और हम बात करते हैं लाप्लासियन में दो चीज़ें हैं, पॉइजन इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन की क्वालिटी क्या होती है कि यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको हम लिख सकते हैं, दैट मीन्स द डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन कैन बी रिटेन एज नेबला पी स्क्वायर इंटू फाई इज इक्वल टू 0, देन दिस इक्वेशन इज नोन एज द लाप्लास इक्वेशन। इफ डेल फाई नेबला स्क्वायर फाई इज नॉट इक्वल टू 0 बट वी हैव सम कांस्टेंट, देन दिस इक्वेशन इज नोन एज द पॉइजन इक्वेशन। हम आगे इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। Thank you for watching.